और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें इंदौर से, जहां पर दूषित पानी से 3 लोगों की मौत के मामले में सीएम मोहन यादव ने कार्रवाई की बात कही है और लापरवाही के आरोप में अधिकारियों पर यहां पर एक्शन भी लिया गया है। 3 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। तो ये एमपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 3 अधिकारियों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। 1 अधिकारी को बर्खास्त किया गया है। घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कहा है सीएम मोहन यादव ने। तो वहीं दूषित पानी पीने से बीमार हुए हैं 100 से अधिक लोग, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, अब सरकार एक्शन में आई है, अधिकारियों पर गिर रही है गाज, क्या जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये मामला सामने आया है बेहद ही गंभीर मामला है, क्योंकि जो इंदौर है वो देश का सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है, जिसके स्थानीय प्रशासन की मिसालें जो है पूरे देश भर में दी जाती हैं। लेकिन वहां पर इस तरीके की जिस तरीके की गड़बड़ी देखने को मिली और दूषित पानी की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए, उसमें से सैकड़ों लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। करीब 4 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद अब प्रशासन जो है चेता है और कार्रवाई हो रही है। जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर इसकी अगर बात की जाए तो असिस्टेंट इंजीनियर जो हैं और जो इंचार्ज इंजीनियर हैं, वहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर, उन पर भी गाजगिरी है। इसके साथ साथ एक उप यंत्री यानी कि जो डिप्टी इंजीनियर हैं उसी जोन के, उन पर भी गाजगिरी। कुल मिलाकर के 3 लोगों को निलंबित किया गया है और सरकार ये भी कह रही है कि जो लोग जिनका अधिकारियों पर यहाँ पर गाजगिरी है और साथ ही जिनका इलाज चल रहा है उनको सहायता यहाँ पर दी जाएगी सरकार की तरफ से। अंबुज, क्या इस बारे में जानकारी की अभी मौत का फाइनल आंकड़ा क्या सामने आया है? क्योंकि लोगों का कहना है कि 5 की मौत हुई है, तो वही जो पुष्टि हुई है वो 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, जो ये पूरा अभी तक जितने लोग भी बीमार हैं और ये जो मौत का आंकड़ा है, इसको लेकर के अलग अलग आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। अगर हम अस्पताल के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसकी बात करें तो 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं कि करीब 4 लोगों की मौत हुई है। अलग अलग तरह की रिपोर्ट इसको लेकर के सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक जो जानकारी है उसके अनुसार 3 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने 4 लोगों की मौत का आंकड़ा ट्वीट किया है। अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि अस्पताल जो है कुछ मौतों को दूसरे कारण से बता रहा है। लेकिन ये निश्चित तौर पर जब ये दूषित पानी लोगों ने पिया है उसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई है और उससे ही लोगों की मौत हुई है। पर फाइनल आंकड़ा जब तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं जारी किया जाता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आधिकारिक तौर पर अभी तक देखा जाए तो 3 मौतें हुई हैं। आप नजर बना के रखिएगा अंबुज। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आधिकारिक रूप से जो आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, 1 को बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। और आइए अब खबरें विस्तार से आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां पर ठंड के साथ साथ कोहरे का कहर भी जारी है और देर रात से दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। 3 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है कई इलाकों की। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चल रहे हैं, रेंग रहे हैं। कोहरे का असर हवाई और रेल सेवाओं पर भी पड़ा है, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने आज के लिए कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। बारिश की वजह से कोहरे में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन ठंड बढ़ने की संभावनाएं हैं। अनुमान यह है कि बारिश के चलते अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अक्षरधाम की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पूरा इलाका है वो धुंध की सफेद चादर से ढका हुआ है। सराय काले खां में जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी सड़क पर विजिबिलिटी बेहद कम है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई हैं। दिल्ली में जायजा लिया इन हालातों का हमारी संवाददाता जातिका ने, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
देखिए, दिल्ली में ठंड के साथ साथ कोहरा लगातार कायम है और मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको सेंट्रल दिल्ली से दिखा रहे हैं, सी हेक्सागन इंडिया गेट की है। और साथ में बता दें, क्योंकि विजिबिलिटी जीरो इस वक्त कई इलाकों में मौजूद है, तो आपका इसका असर इस वक्त भी दिखाई दे रहा होगा। कैमरा और हमारे बीच की जो दूरी है वो भी इस वक्त आपको साफ नजर नहीं आ रही है तस्वीरें, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है। जरा तस्वीरें हम आपको अब सड़क की दिखाते हैं, जहां पर जीरो विजिबिलिटी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। कोहरा कई इलाकों में बहुत गहरा है, इसलिए रेड अलर्ट अंदरूनी इलाकों में जारी किया गया है। वहीं बाहरी इलाकों की बात करें तो येलो अलर्ट पूरी दिल्ली में मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वहीं इसी के साथ बता दें, मौसम विभाग ने ये भी अनुमान जताया है कि नए साल की जो शुरुआत है उसमें हल्की बारिश हो सकती है, जिससे ठंड का असर और ज़्यादा बढ़ सकता है, तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश से कोहरे में कुछ राहत आपको जरूर मिल सकती है, लेकिन ठंड बढ़ जाने की ऐसे में संभावना ज़्यादा होती है। अनुमान ये है कि बारिश के चलते जो अधिकतम तापमान है उसमें करीब 2 डिग्री तक गिरावट आएगी, जिसका असर ठंड पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो गहरा कोहरा दिल्ली में देखने को मिल रहा है, इसका असर भी रेलवेज पर देखने को मिलेगा, फ्लाइट्स की देरी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी बनी हुई है, तो ज़्यादातर इलाकों में केवल 50 मीटर की विजिबिलिटी नज़र आ रही है। इस वक्त भी मुश्किलें लोगों की आसान नहीं है। सुबह होने को आ गई है, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा छाया हुआ है, कोहरा इतना ज़्यादा छाया हुआ है, जिसमें AQI की भी मात्रा, अगर AQI में प्रदूषण की भी मात्रा की बात करें तो प्रदूषण की गुणवत्ता भी इस वक्त दिल्ली में खराब है। लिहाजा ये जो पूरा कॉम्बिनेशन हो जाता है वो दिल्ली NCR के लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किल भरा और ज़्यादा डेडली हो जाता है। लिहाजा सड़क पर जब आप निकले तो सावधानी ज़रूर बरतें। दिल्ली NCR में सुबह के समय कोहरे का कहर कैसा रहा, ये हम आपको कुछ और तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं NCR में कितना जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है। एम्स, अक्षरधाम, लोधी रोड, धौलाकुआ की तस्वीरें आपके सामने, साथ ही साथ नोएडा, गाजियाबाद, इंडिया गेट, मयूर विहार इलाके की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाहन चालकों को खासतौर से ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। ऐसे में हादसों की संख्या भी बढ़ जाती है जब घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है, विजिबिलिटी यहाँ पर कम है। और दिल्ली NCR में एक और मार वो है प्रदूषण की। AQI का स्तर भी 400 के पार ही बना हुआ है, यानी कि सीवियर कंडीशन में ही इस वक्त बना हुआ है। उत्तर भारत की, पूरे उत्तर भारत की बात करें तो इस वक्त कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राहत के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आगरा, प्रयागराज की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सर्दी का सितम यहाँ पर बढ़ता ही जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। तो वहीं मुरादाबाद में कैसे लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में 5 जनवरी तक घना कोहरा बना रहेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों यानी कि असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में भी 4 जनवरी तक कोहरे का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल सकता है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैसे यहाँ पर विजिबिलिटी कम है, शीतलहर के साथ कोहरा भी छाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चला। सुंदरबनी के तुलवाला बरनारा वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया है। आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं डोडा के भलेसा में भी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का तलाशी अभियान चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, किस प्रकार से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए जी, बिल्कुल आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जिस तरह से जम्मू के पहाड़ी इलाकों पर जो है बर्फबारी हुई है और उसके बाद जो पारंपरिक दर्रे हैं या जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के, वो बंद हो गए हैं। उसके बाद अब आतंकियों का फोकस जो है या आतंकी संगठनों का फोकस जो है वो उन इलाकों की तरफ आया है जहां बर्फबारी नहीं गिरती और जहां इस समय घना कोहरा है। तो सुंदरबनी का ये इलाका है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे हुए जंगल है। और क्योंकि इस समय जो है धुंध काफी है और यहाँ पर विजिबिलिटी लगभग 0 है,
तो ऐसे में अब आतंकी टेरर नेटवर्क पर जो है नकेल कसने के लिए इस तरह के ऑपरेशन जो है LOC के जो सुंदरबनी के इलाके हैं जहां बर्फ नहीं पड़ती, तो उसके साथ ही जो 200 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है जो जम्मू से लगता है, अखनूर से लेकर कठुआ तक, वहां पर भी सीमा पर भी इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं कोहरे का फायदा उठाकर आतंकी जो है घुसपैठ करके भारतीय सीमा में न दाखिल हुए हों। और उसके साथ साथ ही डोडा, किश्तवाड़, भदरवा यहाँ पर इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि जंगलों में जो आतंकी छुपे हैं उन्हें निकालकर ढूंढकर उन्हें जो है वही अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और इसके साथ ही अगर जम्मू की बात करें तो हिंटरलैंड के इलाके हैं, अंदरूनी इलाके हैं, वहां पर भी जो है ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि आतंकी के मददगारों तक पहुंचा जा सके या सीमा से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर आतंकी गतिविधि को, ड्रोन ड्रॉपिंग जैसी गतिविधि को अंजाम न दें, वहां पर भी इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मकसद साफ है कि नए साल का जो जश्न मनाने जा रहे हैं लोग, उस जश्न में किसी तरीके की कोई हिंसा ना हो और वो जश्न बेखौफ होकर और खुशहाली से लोग मनाएं, यही मकसद है इन सारे ऑपरेशन का। जी बिल्कुल अजय, आप नजर बना के रखिएगा, जो भी अपडेट होगा आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब बात कर लेते हैं नए साल की तैयारियों को लेकर। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया समेत भारत में भी उत्साह है और साल 2025 का आज अंतिम पड़ाव है, अंतिम दिन है। लोग नई उम्मीदों, आशाओं के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं। हम आपको आइए साल 2025 के अंतिम सूर्योदय की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। 3 शहरों की तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। तमिलनाडु की कन्याकुमारी, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और राजस्थान के जयपुर की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आज 2025 का अंतिम सनराइज है, सूर्योदय है। एक उम्मीद, एक जोश और एक नया संकल्प, ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सब कुछ इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं 2025 का ये आखिरी सनराइज। कन्याकुमारी, तमिलनाडु की तस्वीरें आपके सामने, महाराष्ट्र के मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें जहां पर 2025 का आखिरी सूर्योदय, और इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग तटीय इलाकों पर पहुंचते हैं। कन्याकुमारी, गोवा, केरला, यहाँ पर बेहद खूबसूरत नज़ारा क्योंकि सनराइज का और सनसेट्स का देखने को मिलता है। तो ऐसे में 2025 का आखिरी सनराइज आज सुबह सुबह लोग देखने के लिए पहुंचे। और मुंबई की तस्वीरों के साथ साथ राजस्थान के जयपुर की भी तस्वीरें आपके सामने। और आइए अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां के जैसलमेर में भी नए साल से पहले पर्यटकों का सैलाब देखने को मिल रहा है। नए साल का जश्न मनाने के लिए इस बार जैसलमेर में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। राजस्थान का रुख लोग कर रहे हैं। खासतौर से जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, भारी भीड़ है, खचाखच लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसलमेर के ऐतिहासिक स्थल जैसे कि सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, नथमल हवेली और गढ़ीसर लेक पर सैलानियों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। इस दौरान पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जैसलमेर के रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट पूरी तरह से इस वक्त फुल हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के चमोली में हाइड्रो पावर परियोजना की सुरंग में 2 लोको ट्रेन आपस में टकरा गई। हादसे में 60 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से कुछ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद नॉर्दर्न रेलवे के CPRO ने साफ किया है कि इस घटना का भारतीय रेलवे से कोई लेना देना नहीं है। ये हादसा THDC की निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपलकोटी हाइड्रो पावर परियोजना के अंदर हुआ। हादसा तब हुआ जब दोनों ट्रेनें सुरंग के अंदर मजदूरों को लेकर साइट की ओर जा रही थी। दोनों ट्रेनों में 100 से ज्यादा मजदूर सवार थे। अचानक किसी वजह से एक ट्रेन ने दूसरी को पीछे से टक्कर मार दी। सुरंग के संकरे और अंधेरे हिस्से में हुई इस टक्कर से अंदर मौजूद मजदूर संभल नहीं पाए और कई लोग ट्रेन के भीतर ही गिर पड़े। हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर लगते ही सुरंग के अंदर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। मजदूरों को समझ में नहीं आया कि बाहर कैसे निकले। 100 से ऊपर लोग, 108, 109 लोग सवार थे, जिसमें से 60 के लगभग इंजर्ड हुए हैं। 42 लोग अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं। यहाँ पर हमारे SP साहब अभी आए हैं। 17 लोग विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में हैं। घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। शुरुआती जांच में तकनीकी खामी को हादसे का कारण माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन और परियोजना से जुड़े अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं नए साल की, क्योंकि नए साल से पहले लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और अयोध्या, मथुरा और हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ रही है।
हजारों की संख्या में लोग भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको बस श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से सामने आई हैं, जहां पर आप श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं। हनुमानगढ़ी का पूरा रास्ता भक्तों की भारी भीड़ से भर गया है। काफी दूर तक ऐसे ही लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। श्रद्धालु हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन के बाद प्रभु राम के मंदिर जाते हैं और वहां पर उनका दर्शन करते हैं। भव्य राम मंदिर पर ध्वज फहराने के बाद यहां पर बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंच रहे हैं। साथ ही हरिद्वार और मथुरा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नजारा मथुरा और हरिद्वार से अयोध्या जैसा ही नजर आ रहा है। मंदिर के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। साल का आखिरी दिन और नए साल की शुरुआत लोग भगवान का दर्शन करने के साथ करना चाहते हैं। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर ढलान पर एक ट्रक पीछे की तरफ चल पड़ा, जिसकी वजह से पीछे से आ रहे बाइक सवार खौफ में आ गए। आनन फानन में अपनी बाइक छोड़कर वो अपनी जान बचाते नजर आए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक को टो करके ले जाया जा रहा था। तभी अचानक बेल्ट टूटने से ट्रक पीछे की तरफ चल पड़ा। ऐसे में पीछे आ रही बाइक और स्कूटी सवार लोगों की जान पर आफत बनाई। हालात भांपते ही दोनों दोपहिया वाहनों के सवारों ने सूझबूझ दिखाई और वाहनों को छोड़कर अपनी जान बचाई। हादसे में एक बाइक और स्कूटी ट्रक के नीचे आ गई। दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत की बात ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई, नहीं तो ये हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। और वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने एक ऐसे दंपति को गिरफ्तार किया जो सिर्फ नकली नोट छाप ही नहीं रहे थे, बल्कि बाजारों में उनका धड़ल्ले से इस्तेमाल भी कर रहे थे। 100, 200 और 500 के नकली नोट छापने वाले आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा के इनके पास से 1,70,000 नकली करेंसी नोट छापने के लिए प्रिंटर और पेपर बरामद किए गए। इनके नकली नोट छापने के खेल का खुलासा तब हुआ जब थाने में एक सब्जी विक्रेता नकली नोट की शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा, तो पता चला कि आरोपी पति पत्नी सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि बाजार में कई लोगों को नकली नोट देकर चूना लगा चुके हैं। 2 आरोपी पकड़े गए हैं जो नकली नोट को प्रचालित कर रहे थे और इन्होंने यूट्यूब से ये कला सीखी थी और उसमें परफेक्शन करने के लिए कुछ नोट जो बनाए थे उसको पाटन बाजार में चलाया भी था। अब जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ पूर्व में एक चोरी का अपराध कायम है और बाकी ये कर्जे से ग्रस्त थे। यूट्यूब में देखा कि नोट कैसे नकली बनाया जा सकता है, उसी आधार पर इन्होंने ये कार्य किया। हैरान कर देने वाली बात है कि सोशल मीडिया से सीख लेकर आरोपी दंपति अपने कर्जे को चुकाने के लिए नकली नोट छाप रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और देखिए जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग इन दिनों बर्फबारी से गुलजार है। बर्फीली वादियों में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक इस वक्त गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। बर्फ के फव्वारों के बीच नजारा अद्भुत नजर आ रहा है। मन मोह लेने वाली वादियां, सर्द मौसम और नए साल की धूम गुलमर्ग में देखने को मिल रही है। गुलमर्ग में भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 31st नाइट इधर भी हम जगह, न्यू ईयर भी यहीं पे बना रहे हैं। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। ये धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो हमने देख लिया। गुलमर्ग पहुंचे पर्यटक जमकर मजे कर रहे हैं। फिर चाहे केबल कार हो या फिर स्कीइंग, तरह तरह के एडवेंचर्स का लोग आनंद ले रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के बीच पर्यटक और उनकी गाड़ियां फंस गई। नदी के पास फंसी कार और पर्यटकों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। बर्फबारी और अंधेरे की वजह से पर्यटकों का रेस्क्यू कर पाना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस के जाबाज जवानों ने पर्यटकों का रेस्क्यू तो किया ही, बल्कि उनकी कार को धक्का मारकर सड़क तक पहुंचाने का काम भी किया। बता दें कि इन दिनों सोनमर्ग में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं पर्यटकों की भारी भीड़ भी यहां जुटी हुई है। एक तरफ खुशनुमा बर्फीली वादियां और दूसरी तरफ पर्यटकों की भीड़ से सोनमर्ग गुलजार हो उठा है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस भी जगह जगह तैनात है। वहीं नए साल के मौके पर सोनमर्ग पहुंचे पर्यटक मौसम को देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बात अगर मौसम की करें तो आज भी सोनमर्ग में भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है।
तो वहीं मुंबई एयरपोर्ट से पिछले एक हफ्ते के अंदर तस्करी के खिलाफ बड़े अभियान को अंजाम दिया गया और इस दौरान बैंकॉक से आने वाले यात्रियों से करोड़ों रुपए का ड्रग्स, सोना, दवाइयां और विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई है। नए साल के मौके पर विदेशों से लोग मुंबई पहुंच रहे हैं। इनमें से कुछ इतने शातिर हैं कि मौके का फायदा उठाकर तस्करी कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट के मुस्तैद कस्टम विभाग के अधिकारियों की पैनी नजर से बच पाना मुश्किल है। ये तस्कर इतने शातिर हैं कि चॉकलेट के रैपर में विदेशी मुद्रा छिपाकर ला रहे हैं। ऐसे ही 4 गिरोहों से भारी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद की गई है, जिसकी रुपए में कीमत 1 करोड़ 65 लाख है। कुछ गिरोह तो ऐसे हैं जो खाने पीने के पैकेट में ड्रग्स छिपाकर ला रहे हैं। बैंकॉक से अलग अलग उड़ानों से आए 4 यात्रियों को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 24 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसकी कीमत 24 करोड़ आंकी गई है। नशीली दवाओं की तस्करी में भी कई गिरोह शामिल हैं। 2 यात्रियों से 58 लाख से ज्यादा की दवाइयां जब्त की गई हैं, जो बिस्किट के पैकेट में छिपा कर लाई जा रही थी। कुल मिलाकर एक हफ्ते में मुंबई कस्टम्स की कार्रवाई में 40 करोड़ की नशीली दवाएं, ड्रग्स, सोना और विदेशी मुद्रा बरामद हुई है।